दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजाज स्टडी क्लास। तो गाइज़ आज हम आपके सामने एक चैप्टर लाए हैं। जिसका नाम है भारत स्थिति। तो इस चैप्टर में यही बात होगी कि हमारा भारत जो है उसका भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत पूरा लगभग कितना बड़ा क्षेत्र है, भारत का उत्तरी देशांतर कितना है और अक्षांश विस्तार कितना है। इस चैप्टर में यही बात होगी। तो देखते हैं अब इस चैप्टर को। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए 4 प्रश्न दिए गए हमारा, उसे हमें सोल्व करना। आप देखो प्रश्न नंबर पहले का पहला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रारंभिक है। किसकी बात कर रहा? अक्षांश विस्तार की बात कर रहा। अक्षांश विस्तार की बात कर रहा। ऑप्शन नंबर ए 8.41 उत्तर से और 37.7 उत्तर। ऑप्शन नंबर बी 8.4 उत्तर से 35 डिग्री 6 उत्तर। ऑप्शन नंबर सी 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर से। ऑप्शन नंबर डी 6 डिग्री 45 उत्तर से 37.6 डिग्री उत्तर से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 8 डिग्री 4 उत्तर से और 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तर से। ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अब प्रश्न नंबर 2 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर पहले का दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो निम्नलिखित में से भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा मतलब सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी या म्यांमार। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बांग्लादेश इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर पहले का तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में निम्नलिखित में भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में माना जाता है, कौन सा देश। ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी मिस्र, ऑप्शन नंबर डी ईरान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, चीन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल माना जाता है भारत का चीन को। प्रश्न नंबर पहले का चौथा, निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है। ऑप्शन नंबर ए 69.30 पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 75.30 पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 82.30 पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री 30 पूर्व। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, 82 डिग्री 30 सेल्सियस पूर्व में इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो गाइज अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उसको सी टिक लगा के आया ना, आपको नंबर मिल जाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा सी ही सही होते हैं। अब आ जाता है प्रश्न नंबर पहले का चौथा, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक से आप पार नहीं करेंगे। हमें अगर राजस्थान से नागालैंड जाना है, हमें जैसे ये हमारा मान लो ये हमारा नागालैंड है न, ये राजस्थान है, ये नागालैंड को जाना है, हमें यात्रा करनी है, तो हमें किस नदी को काटना नहीं है जो हमें यहाँ पे पहुँच जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिंधु नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर दूसरे का पहला। तो प्रश्न नंबर जो दूसरा है ना, उसके हर 4 प्रश्न है, उसके हमें 30 शब्दों में उत्तर देना है या 30 से ऊपर भी। अगर जो दे रखा हो क्वेश्चन पेपर में 30 शब्दों में लिखना है तो 30 शब्दों से ऊपर मत पहुँचा देना, वरना क्लास टीचर जो होता है वो नंबर काट लेता है। अब देखो प्रश्न नंबर दूसरे का पहला, क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है, यदि हाँ तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आप बताओ, इसका उत्तर देना। तो अब उत्तर देखो, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर, वास्तव में भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा भारत है ना, वो एक ऐसा देश है जिसको मानक समय की
ज़रूरत नहीं है। ऐसा देश है हमारा कि जिस एक ऐसा भारत देश है जिसको मानक समय की आवश्यकता नहीं है। यदि एक से अधिक मानक समय होगा तो स्थानीय समय निर्धारण में कठिनाई आएगी। अगर भारत में अधिक मानक समय होगा तो उसमें ना कटिबंध मतलब हमारी बहुत मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएंगी। एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता केवल उन देशों को होती है जिनका पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक होता है। एक से अधिक मानव योमोत्तर पता कि कहाँ पर मानक उनके लिए आवश्यकता होती है जिनमें पूर्व पश्चिम विस्तार ज़्यादा हो या अधिक हो। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में जहाँ लगभग 6 समय कटिबंध पाए जाते हैं। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने कटिबंध पाए जाते हैं? 6 कटिबंध पाए जाते हैं। समझ में आ गया? अब देखो पर्सन नंबर दूसरा ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 3 नंबर से आपको दे के जाएगा, 3 नंबर पूरे दे के जाएगा। तो भारत की लंबी तटरेखा से आप क्या प्रभाव है या भारत की लंबी तटरेखा से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका पेपर के लिए, 3 मार्क्स जरूर देके जाएगा। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत की संपूर्ण तटीय द्वीपीय समूह सहित 7,05,116.6 किलोमीटर है। देश की बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में लंबी तटरेखा समुद्री यातायात और पर्यावरण दृष्टि से लाभदायक है। लंबी तटरेखा जहां और सस्ता जल यातायात प्रदान करती है, वहीं समुद्र संसाधन प्रदान करने और स्थानीय जलवायु की दृष्टि से भी लाभप्रद होती है। तो यही और भारत की लंबी तटरेखा जो है ना, वो हमारे रोजगार को भी अनुकूल बनाती है, हमारे बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराती है, व्यापार के लिए उपलब्ध रोजगार उपलब्ध कराती है। ये हमारे सहायक भी होती है। ये हमारा अनेक राज्यों से भारत को होकर गुजरती है। तो ये हमारा भारत की लंबी तटरेखा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्रश्न नंबर दूसरा का तीसरा, भारत का देशांतर फैलाव इसके लिए किस प्रकार लाभप्रद है? उत्तर, भारत का देशांतर फैलाव पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक 68.07 पूर्व देशांतर से 97.5 पूर्व देशांतर गुजरात तक है। अतः कुल देशांतर विस्तार केवल 28.55 है। इतने कम देशांतर विस्तार के कारण ही भारत की एक इसके कारण ही मानक समय रेखा होती है ना हमारी, उसको 82°30 पूर्व है। ये देशांतर रेखा देश के मध्य से गुजरती है, इसलिए इस रेखा को मानक योमोत्तर या समय माना जाता है। वास्तव में यदि देश का देशांतर विस्तार बहुत अधिक होता है, तब हमें कोई मानक कटिबंध की आवश्यकता होती। अतः देश का वर्तमान देशांतर फैलाव मानक समय की दृष्टि से लाभप्रद है। तो आपका ये क्वेश्चन, जो चारों क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार पढ़ लेना। एक बार मैं चौथा पढ़ा देता हूँ। प्रश्न नंबर दूसरा का चौथा, जबकि पूर्व में उदाहरणगत नागालैंड से सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है, फिर कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियां एक ही समय क्यों दिखाती है? उत्तर, यह सत्य है कि भारत के पूर्व में सूर्य पहले उदय होता है। जो कि हमारे ये सत्य है कि जो भारत है ना, उसमें सूर्य जो होता है वो पूर्व से सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है। किंतु देश की घड़ियां समय एक ही दिखाती है। जो हमारी घड़ियां जो होती है वो देश की जो समय एक ही दिखाती है। जैसे 12 बज रहे हैं तो मोबाइल की घड़ी भी एक ही दिखाएगी, हर घड़ी एक ही टाइम दिखाती है, क्योंकि घड़ियां के समय का निर्धारण केंद्रीय देशांतर या 82-30 पूर्व मानक योमोत्तर द्वारा होता है। यही कारण है कि कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियां एक ही समय दिखाती है। यही। अब तो गाइस 1 नंबर के क्वेश्चन देख लो, MCQ। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत जो है हमारा देश, वो किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए यूरोप में, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी एशिया में, या ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एशिया में स्थित है। अब प्रश्न नंबर 2,
भारत किस कटिबंध में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उपोष्ण उष्ण, ऑप्शन नंबर सी शीतोष्ण, ऑप्शन नंबर डी शीत। तो उपोष्ण ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाते हैं। भारत की वे नदी जो ज्वार नदमुखी बनाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका 1 नंबर से बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी लूनी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा ताप्ती, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, शिपकी ला दर्रा भारत को जोड़ता है। शिपकी ला दर्रा भारत को जोड़ता है। अब कैसे जोड़ता है देखो, ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान से, चीन से, भूटान से या नेपाल से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चीन से जोड़ता है। अब आ जाता है प्रश्न नंबर 5, भारत के दक्षिण में स्थित देश का नाम है। ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी चीन या म्यांमार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका। अब ये वाले कुछ प्रश्न देख लो। प्रश्न नंबर 1, उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं, उन देशों के नाम लिखने जो इनकी सीमाएं भारत की उत्तरी सीमा से मिलती है। उत्तर देखो, भारत की उत्तरी सीमा से मिलने वाले देशों के नाम इस प्रकार है। चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इसकी सीमा से मिलने वाले देश है। अब प्रश्न नंबर 2 पे आ जाते हैं। भारत के उन राज्यों के नाम लिखे जो बांग्लादेश की सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश की सीमा बनाते उन देशों के नाम लिखने हैं। इसका उत्तर हो जाएगा भारत के राज्य जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती है उनके नाम है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ये हमारा बांग्लादेश की सीमा से बनाते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3, भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय पर्वत को पार करने में सहायक 4 दर्रों के नाम लिखने हैं। हिमालय पर्वत जो होता है, उस हमारे उपमहाद्वीप जो होता है, हिमालय पर्वत के 4 वो लिखना जो जिससे हमारा जो रेखा जो होती है वो पार हो जाती है। अब देखो 4 हिमालय पर्वत को पार करने में सहायक 4 दर्रे हैं। पहला कराकोरम, शिपिलिक, नाथुला, बेमिडोला। ये 4 श्रेणी जो होती है वो इसे पार कर पाती है। प्रश्न नंबर 4, उत्तरी पूर्व पर्वतीय राज्यों के नाम बताइए। उत्तरी पूर्व राज्य जो होते हैं उनके नाम, पहला अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये हमारा उत्तरी पूर्व पर्वतीय राज्यों के नाम हैं। अब प्रश्न नंबर 5, भारत के अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार को लिखिए। इसका उत्तर होगा भारत हिंद महासागर है शीर्ष पर स्थित है। जो हमारा भारत जो है वो हमारा क्या है, वो हिंद महासागर है और शीर्ष पर स्थित विशाल देश है। इसका क्षेत्रफल 32 करोड़ 8,07,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत 8 पॉइंट उत्तर से और 37.6 उत्तरी अक्षांश और 68.7 से 97.25 पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 5वां जो है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6, भारत की सीमाएं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत के जो स्थित भारत को जो पड़ोसी देश है उनके नाम लिखने हैं। अब भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, 1 नंबर से क्वेश्चन बन सकता है। इसका उत्तर है भारत के पूर्वी सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से, पश्चिम सीमा पाकिस्तान व अफगानिस्तान से, उत्तरी सीमा चीन, नेपाल, भूटान के तथा दक्षिण में श्रीलंका से मिलती है। प्रश्न नंबर 7, क्षेत्रफल में भारत से बड़े 6 देशों के नाम बताइए। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 6 बड़े देश बताने हमें, तो इसका उत्तर होगा भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। जो भारत जो है वो हमारा उसका विश्व में दृष्टि जो है वो 7वां स्थान है। इससे बड़े 6 अन्य देश हैं। पहला रूस, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा कनाडा, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा 6 बड़े देश हैं जो कि हमारा भारत के क्षेत्रफल से
नाम बड़े देश है जो हमारे भारत के क्षेत्रफल के। प्रश्न नंबर 8, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का वर्णन कीजिए। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित कृत्रिम सीमा जो है, कृत्रिम सीमा रेखा जो है वो 1120 किलोमीटर की लंबी है। ये सीमा रेखा प्रगति नहीं है। भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान को भारत में पृथक करती है। पृथक मतलब जोड़ती है या काटती है। अब प्रश्न नंबर 9 पे आ जाते हैं हमारा, भारत के मध्य से कौन सी देशांतर एवं अक्षांश रेखाएं गुजरती है। इसका उत्तर हो जाएगा 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण में तथा 23 डिग्री से 30 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। जो हमारी कर्क रेखा हो वो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर लास्ट है हमारा, प्रश्न नंबर 10, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। इसका उत्तर हो जाएगा, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7,05,116.6 किलोमीटर है। ये भी आ सकता है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो यहीं तक थी हमारी वीडियो। तो गाइज़, आपको अगर वीडियो समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करो, जो कि आने वाली वीडियो आपको आसानी से पहुंच जाए, और लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, जो कि आपका पेपर अच्छी तरीके से चले जाए। और हमारे चैनल को लाइक करो, और कमेंट में अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट लिख के कह दो, हम इसका दूसरा पार्ट भी बना देंगे। थैंक यू।